हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो लिची विथ मोनिका मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उड़ान बुक के झारखंड के पीवाई की सीरीज में, जो झारखंड के हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जेपीएससी पीटी पेपर 2 के लिए, एसएससी एग्जाम्स, एसएससी सीजीएल, दरोगा, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, इन सभी एग्जामों में झारखंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग उराव देखेंगे। उराव जनजाति के बारे में। झारखंड में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन है? उराव जनजाति झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड में कुल जनजाति जनसंख्या में उराव जनजाति का प्रतिशत लगभग कितना है? 19.86%। झारखंड में उराव जनजाति का संकेंद्रण प्रमुखता है। सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं उराव जनजाति? दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू में। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उराव जनजाति का मूल निवास स्थान माना जाता है दक्कन के पठारी क्षेत्र को। उराव जनजाति की भाषा है, उनकी भाषा खुड़ुक है। शाब्दिक अर्थ में खुड़ुक शब्द का अर्थ होता है मनुष्य। कुड़ुक का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है? कुड़ुक का संबंध है द्रविड़ भाषा समूह से। झारखंड में कुल जनजाति आबादी में उराव जनजाति का हिस्सेदारी है 19.86%। कथन: उराव जनजाति झारखंड की सबसे विकसित जनजाति है। कारण है इनका: उराव जनजाति झारखंड की सबसे शिक्षित एवं जागरूक जनजाति है। कथन व कारण दोनों सही है तथा कथन कारण का सही व्याख्या करता है। उराव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन इनमें से किसने किया था? सत्यचंद्र राय ने किया था। उराव जनजाति का संबंध इनमें से कौन सा कथन सत्य है? उराव जनजाति में गोदना की प्रथा प्रचलित है। इस जनजाति में महिलाओं गोदना को अधिक महत्व देती है। दोनों कथन सत्य हैं। उराव जनजाति का संबंध इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? उराव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषेध होता है। उराव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह होती है। उराव जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। उराव जनजाति में प्रचलित किस विवाह में भावी वर कुछ समय तक भावी वधू के परिवार की सेवा करता है, उसे कहा जाता है सेवा विवाह। उराव जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने हेतु जिस सहिया का चुनाव किया जाता है उसे कहते हैं सहियारी। उराव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कियों के मित्र को कहा जाता है गोई या कर्मदार। उपरोक्त दोनों। उराव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कों का मित्र को कहा जाता है लार और संगी। उपरोक्त दोनों। उराव जनजाति में दो मित्र की पत्नियां आपस में एक दूसरे को किस नाम से बुलाती है? लारिन या संगिनी के नाम से पुकारती है। उराव जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस जनजाति में एक ही गांव के लड़का लड़की के बीच विवाह नहीं किया जाता। इस जनजाति में परिवार की संपत्ति पर केवल पुरुष का अधिकार होता है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। उराव जनजाति में युवा गृह को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? युवा गृह को धूमकुरिया कहा जाता है। उराव जनजाति में प्रचलित अखड़ा होती है। अखड़ा को कहा जाता है नाच का मैदान। उराव जनजाति में पंचायत को कहा जाता है पंचौरा। उराव जनजाति में पुरुषों द्वारा त्यौहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र कहलाता है केरिया। उराव जनजाति में महिलाओं द्वारा त्यौहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र को कहा जाता है खनरिया। उराव जनजाति में प्रमुख नृत्य को कहा जाता है, इनके प्रमुख नृत्य को यदूर कहा जाता है। उराव जनजाति द्वारा विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले शिकार के संबंध में इनमें से कौन सा मिलान सही है? इनमें से कौन सा सही मिलान है? बैसाख बेसु सेंद्रा, फागुन में फागुन सेंद्रा, सावन में जेठ शिकार। तीनों का मिलान सही है। उराव जनजाति द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार को किस नाम से जाना जाता है? दोहरा शिकार के नाम से जाना जाता है। उराव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ होता है। वर्ष का प्रारंभ धान की फसल काटने के बाद की जाती है। उराव जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार धर्मेश देवता को सम्मान में मनाया जाता है? जात्रा का त्यौहार।
उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है? उसे सोहराय कहा जाता है। उरांव जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यह जनजाति अस्थायी कृषि बन गई है। इस जनजाति का प्रमुख भोजन चावल तथा जंगली पक्षी है। यह जनजाति बंदर का मांस नहीं खाती। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रारंभ में छोटा नागपुर क्षेत्र में आकर जंगलों को साफ करके कृषि कार्य करने वाले उरांव के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या था? भुईहरी कहा जाता था। उरांव जनजाति में मेहनत का विनिमय करने की प्रथा किस नाम से जाना जाता है? उसे पचरी कहते हैं। उरांव जनजाति का प्रमुख पेय है हड़िया है। निम्न में से कौन सा उरांव जनजाति का प्रमुख देवता है? उनके प्रमुख देवता धर्मेश देवता है। उरांव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना निम्न में से किससे की जाती है? धर्मेश की तुलना सूर्य से की जाती है। उरांव जनजाति में निम्न देवी देवताओं का संबंध का मिलान कीजिए। इसमें देवता के नाम है और तथ्य दिया गया है। मरांगबुरु पहाड़ देवता को कहा जाता है। ठाकुर दे ग्राम देवता को, हरियार को सीमांत देवता को कहा जाता है। पूर्व जातमा को कुल देवता कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। उरांव जनजाति द्वारा फसल की रोपनी के समय कौन सी पूजा की जाती है? फसल की रोपनी के समय भेलवा पूजा किया जाता है। उरांव जनजाति द्वारा गांव के कल्याण हेतु वर्ष में एक बार कौन सी पूजा की जाती है? उसे गौरिया पूजा कहा जाता है। उरांव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान क्या कहा जाता है? धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। उरांव जनजाति के गांव के धार्मिक प्रधान के सहयोगी होते हैं, उन्हें पुजार कहते हैं। उरांव जनजाति का प्रमुख पूजा स्थल क्या कहलाता है? पूजा स्थल सरना कहलाता है। उरांव जनजाति में गोत्र के मरे सभी लोगों के हड़िया को नदी में निक्षेपित करने हेतु इनमें से कौन सा संस्कार किया जाता है? इनमें से कोई नहीं। उरांव जनजाति में प्रचलित मान्यता के अनुसार हड़बोरा संस्कार के बाद मरे लोगों की आत्मा उनके पूर्वजों की आत्मा से मिल जाती है, जिसे कहते हैं को बेंजा। उरांव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उरांव जनजाति का तांत्रिक एवं जादुई विद्या का विश्वास करते हैं। उरांव जनजाति में शवों का सामान्यतः दाह संस्कार किया जाता है। ईसाई उरांव के शव को अनिवार्यतः दफनाया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। उरांव जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है माटी। उरांव जनजाति में युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? युवागिरी को घूमकुरिया कहा जाता है। घूमकुरिया का संबंध इनमें से कौन सा कथन है? विचार कीजिए। इसमें 10-12 वर्ष की आयु में प्रवेश किया जाता है और विवाह होते ही धूमकुरिया का सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऑप्शन सी। धूमकुरिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें घूमकुरिया में 3 वर्ष में एक बार प्रवेश किया जाता है। घूमकुरिया में प्रवेश हेतु दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है। घूमकुरिया के अधिकारियों को 3 वर्ष के अंतराल में बदल दिया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। घूमकुरिया में सामान्यतः किस पर्व में प्रवेश किया जाता है? सरहुल पर्व में प्रवेश किया जाता है। घूमकुरिया में प्रवेश करने वाले सदस्यों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? 3 श्रेणियों में। घूमकुरिया में प्रवेश करने वाले नए सदस्य को कहा जाता है, उसे पुनः जोखार कहा जाता है। इनमें से कौन सा धूमकुरिया में प्रवेश करने वाले सदस्य की श्रेणी में नहीं आते हैं? पेल जोखर, ये इनके सदस्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। धूमकुरिया नामक संस्था में युवकों हेतु निम्न में से किसका प्रबंध होता है? उन्हें जोख एड़पा कहा जाता है। धूमकुरिया नामक संस्था में युवतियों हेतु निम्न में से किसका प्रबंधन होता है? युवतियों के लिए पेल एड़पा का। जोख एड़पा को किस नाम से भी जाना जाता है? इसे धांगर कुड़िया भी कहा जाता है। धूमकुरिया नामक संस्था में जोख एड़पा के मुखिया को क्या कहा जाता है? धांगर कहा जाता है। धूमकुरिया नामक संस्था युवतियों की
देखभाल करने वाली महिला को क्या कहा जाता है? उसे बड़की धंगरी कहा जाता है। धूमकुड़िया के अधिकारियों को बदलने हेतु इनमें से किस समारोह का आयोजन किया जाता है? मुखिया हंडी का। मुखिया हंडी समारोह के दौरान हड़ियाँ पिलाया जाता है। मुखिया हंडी के समारोह के दौरान।